प्रिय दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे। दर्शकों, आज की चर्चा, चूंकि यह चर्चा विशुद्ध रूप से ज्योतिष विषयक है, जो इसमें रुचि रखते हैं उन सबके लिए यह कार्यक्रम है। और बाकी आप सभी श्रवण करें, कम से कम बहुत सारी चीजों से आप जो है रूबरू होंगे। तो आइए, अधिक मास का आज हम शास्त्रीय चिंतन करते हैं कि आखिर ये अधिक मास होता क्या और कैसे अधिक मास हो जाता है। यानी कि 12 महीने के बाद अचानक जो है 13 महीने कैसे हो जाते हैं। तो इसी बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। हालांकि मैं इस पर यूट्यूब चैनल पर हमने एक कार्यक्रम बनाया था, जो कि थोड़ी सी समय का लिमिटेशन रहता है, तो उसमें कम चर्चा हम कर पाए हैं। किंतु इस कार्यक्रम, लाइव के इस कार्यक्रम में आप सबसे जो है जुड़ इसलिए रहा हूं कि ताकि आप अधिक से अधिक जो है इसका की जानकारी आप सब को मिल सके। एक फौरी तौर पर, क्योंकि ये तो बहुत विस्तृत विषय है, कोई भी विषय जब तक जो है उसकी विधिवत सांगोपांग उसका अध्ययन, चिंतन अथवा उसका निधिध्यासन न किया जाए, तब तक उसका समझ में आता नहीं है। लेकिन फिर भी आइए कोशिश करते हैं कि अधिक मास क्या है उसे जानने का प्रयास करते हैं, और अधिक मास में क्या वर्जनाएं हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ में क्या करना चाहिए। इन तीनों विषयों की आज हम चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम बात तो यह है कि अधिक मास कहते किसे हैं। इसको हम दो तरह से समझेंगे। एक तो जो है ज्योतिषीय, जो गणितीय जो पद्धति है, यानी कि जहां से अधिक मास का उत्पन्न होता है अथवा होता है, तो उसको कैसे, उसका आधार क्या है, उसका गणितीय आधार क्या है, मैं उसको बताऊं। दूसरा, पौराणिक इसका संदर्भ क्या है, क्यों जो है अधिक मास में बहुत सारी चीजें, इस पर विशेष करके भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि आप का जो मास है उसका अधिपति मैं हूं। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहले अधिक मास का मतलब यह है कि यह 12 महीनों का तो साल होता ही है, यानी कि एक वर्ष में 12 महीने तो होते ही हैं। इन 12 महीनों के बाद अधिक, यानी कि एक और महीना होता है, 13वां महीना, अर्थात 13 माह का जो वर्ष हो रहा हो, उस जो है वर्ष में का जो एक जो अधिक जो मास है उसको अधिक मास कहा जाता है। एक ये हो गया व्यवहारिक और सामान्य परिचर्चा। किंतु अधिक मास को और भी कई नामों से जाना जाता है। अधिक मास को मलमास भी कहा जाता है, अधिक मास को मलिमृच भी कहा जाता है, अहंसपति भी कहा गया है, संसर्प भी कहा गया है। अलग अलग इसके, और जैसा नाम, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में यथा नामो ततो गुण, जैसा नाम वैसा गुण होता है, तो उसके अलग अलग उसके प्रभाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम जो है पुरुषोत्तम मास के रूप में जानते हैं, अधिक मास को, और उसी के माध्यम से हम इस जो है पूरे महीने का पूजा पाठ अथवा जो अनुष्ठानादिक जो कर्म है, क्रियाएं हैं, उनको हम संपादित करते हैं। तो गणितीय इसका आधार क्या है? इसका गणितीय आधार यह है, सौरमान और चांद्रमान के दोनों के अंतर का जो समय होता है, उसी को अधिक मास कहा जाता है। थोड़ा और इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। सावन दिन के आधार पर हम यदि देखते हैं तो चांद्रमास जो होता है वह 29 सावन दिन और 31 पल और 50 विपल का होता है। वहीं पर सौरमान के अंतर्गत सौरमान का पूरा जो कालखंड है वह 30 सावन दिन, 26 घटी और 17 पल, 31 विपल और 50 प्रति विपल होता है। अर्थात चांद्र के सावन दिन, घटी और पल से सौर जो मान का जो सावन दिन है वह अधिक है। अब दोनों का जब हम अंतर करेंगे, यानी कि सौर मान के
जो है सावन दिन, घटी पल और पल प्रतिविपल में अब हम जो है चांद्र मास के सावन दिन और घटी पल विपल को घटाएंगे। तो अंतर आएगा 54 घटी 27 पल 31 जो है 54 घटी 54 जो है घटी 27 पल और 31 जो है प्रतिविपल आएगा। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे घंटे मिनट में, तो ये घंटा मिनट में लगभग आएगा 21 घंटे 46 मिनट। अब इस 21 घंटे 46 मिनट का जो कालखंड है इसको कहा जाता है अधिशेष। क्या कहते हैं इसको? अधिशेष। अब देखिए यही अधिशेष मतलब चंद्र और सूर्य दोनों के गति के मध्य का जो अंतर है, यानी कि जो अधिक जो वृद्धि जो समय कालखंड है उसको अधिशेष कहा जाता है, जो बच गया है। अब ये जो बचता है जो कालखंड जो समय होता है प्रति महीने का, यानी कि ये हर माह होता है, चूंकि एक बताया हर जो है 29 और 30 दिन के बाद का अंतर है ये, यानी कि महीने में लगभग 21 घंटे और 46 मिनट का अंतर। अब ये जो 21 घंटे और 46 मिनट का जो ये अंतर है, यही अंतर जब बढ़ते 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 जब चांद्र मास के 30 जो है तिथि के तुल्य हो जाता है, यानी कि उसके जैसा 30 तिथि के जैसा हो जाता, 30 दिन के जो है समान हो जाता है, उसी को जो है उसी कालखंड को वहीं से फिर अधिक मास शुरू हो जाता है। अब ये जो अधिक मास है, चूंकि 365 घंटे और जो है 365 सावन दिन और 6 घंटे का एक जो है पूरा टोटल जो है सौर सावन दिन सौर वर्ष होता है। एक सौर वर्ष में चांद्र जो दिन होता है वो 354 दिन सावन दिन होता है। अब दोनों का जब हम अंतर करते हैं तो लगभग 11 घंटे 6 मिनट का अंतर आता है। अर्थात एक वर्ष में 11 घंटे नहीं, 11 दिन और 6 घंटे का अंतर आता है। अब इस 11 दिन 6 घंटे यानी कि प्रति वर्ष का अंतर है ये। अब इसको हम जब जो है देखते हैं तो ये 32 मास जाते जाते यह जो है 32 मास तथा 16 दिनों में एक चांद्र मास के बराबर यह हो जाता है। इसीलिए अधिक मास पर्टिकुलर केवल किसी एक माह में नहीं लगता, बल्कि ये जो है कभी ज्येष्ठ में लगता है, कभी वैशाख में लगेगा, कभी आषाढ़ में लगेगा, ये बढ़ते और घटते रहता है। ये गणितीय इसकी का जो है गणितीय सूत्र है कि आखिर ये जो अधिक मास है वो आता कहां से है और ये है क्या, इसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसके बाद से इसको मलमास भी कहा जाता है, मलमृच भी कहा गया है, संसर्प हंसस्पति भी कहा गया है, अथर्ववेद में तो इसकी बड़ी चर्चा है, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अब आइए पुरुषोत्तम मास में हुआ यूं कि जब ये अधिक मास था और इस अधिक मास में कह दिया गया कि यस्मिन् चांद्रेण संक्रांति सोधिमासः प्रकृतितः तत्र सर्वाणि कर्माणि वर्जये शुभ कर्मणि। अर्थात ये कहा गया कि जिस चांद्र मास में संक्रांति न आए, यानी कि सूर्य जो है एक राशि से दूसरे राशि पर जब जाते हैं, संक्रमण करते हैं, तो उसको संक्रांति कहा जाता है। यदि यह एक चांद्र मास में अर्थात जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या के भीतर यदि संक्रांति सूर्य की नहीं पड़ती हो तो वह अधिक मास कहा जाता है। और इस कालखंड में कह रहे हैं कि तत्र सर्वाणि कर्माणि वर्जयेत शुभ कर्मणि, अर्थात इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद से यह परित्यक्त और अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था अधिक मास।
तो इसका एक पुराणों में जिक्र आता है कि इसके बाद यह अधिक मास भगवान श्री हरि जो विष्णु के जो अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं उनके पास यह जाता, उनकी शरण में, और उनसे कहता है, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें, आप हमारे मान सम्मान को वापस लौटाएं, क्योंकि मेरा तो कोई सम्मान करता ही नहीं है। और तो और इसी हमारे ही माह में देवताओं ने सोमलता को खरीद करके और उसका जो है पान किया, उसकी वजह से भी, और जो सोमलता खरीदता है, क्रय करता है या अथवा विक्रय करता है, तो वह जो है बड़ा अच्छा कर्म नहीं माना जाता, वह पाप कर्म है। इसलिए हमारा नाम जो है हमारा जो नाम है वह अहम सस्पति कह दिया गया अथर्ववेद में, यानी कि अहम यानी कि पाप। तो ये बताएं कि मेरा कैसे कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहे कि आप घबराइए मत, आपके महीने का नाम मेरे नाम से जाना जाएगा और मैं आपके महीने का अधिपति हूं, और मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि आपके माह में जो भी व्यक्ति निष्काम भाव से मेरा चिंतन, मेरी आराधना, मेरी स्तुति करेगा, पूजा पाठ यज्ञ तप करेगा, दान करेगा, तो उसको जो है मृत्यु के पश्चात मेरा लोक प्राप्त होगा, अर्थात वह हरि के शरण में चला जाएगा और वह भगवान श्री हरि विष्णु को, उस जीव को अपने जो है अपने आप में समाहित कर लेते हैं, परम लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आश्वस्त करके और इस महीने का अधिक मास की महत्ता को बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण जो है वहां से उसको विदा किया। पुरुषोत्तम मास अत्यंत जो है प्रसन्न हो गया और तब से इस माह का नाम जो है पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। और यह पुरुषोत्तम मास वास्तविक में इसमें क्या नहीं करना चाहिए मैं आपको भी बताऊंगा, क्योंकि कोई व्यक्ति है हमको सोशल मीडिया के माध्यम से एक अग्नि पुराण का श्लोक हमको भेजे थे कि नहीं महाराज इसमें तो ऐसा ऐसा कहा गया है और आप लोग तो इसमें पूजा पाठ भी कराते हैं, तो मैं उनका भी समाधान कर दूंगा। लेकिन प्रथम बात तो यह है कि पुरुषोत्तम मास की महत्ता भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से बढ़ाते हुए इस महीने में, और मैं भी आपसे कह रहा हूं कि आपको कम से कम 2-3 कार्य तो करना ही चाहिए जो कि हर व्यक्ति कर सकता है। प्रथम जो कार्य है भगवान श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ। देखिए इसका धर्मशास्त्रीय भी महत्व है और ज्योतिषीय भी महत्व है। अगर यदि आप इसका पाठ करते हैं तो आपके जन्मांक में यदि किसी भी प्रकार का जो है कुयोग बना हुआ है अथवा मार्गकेशादि अथवा अरिष्ट आदि दोष है, बच्चे में बालारिष्ट इत्यादि भी हो, तो भी विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ करने से पूर्व जन्मार्जित जो पाप हैं उसका शमन हो जाता है और उससे संबंधित जो मार्गकेश और अरिष्टादि की स्थितियों का सामना जातक को करना पड़ता है उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल बहुत ही अच्छा सुअवसर मानते हुए इस अधिक मास में जो कि 17 मई से प्रारंभ हो रहा है और 15 जून तक रहेगा, तो आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करें। दूसरा कार्य, आप जो है नारायण कवच का पाठ कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसकी बड़ी अच्छी चर्चा है। जब भी मैं कथाओं में जाता हूं तो वहां विशेष करके स्पेशल अलग से अतिरिक्त जो है कम से कम 108 पाठ करवाता हूं, इसलिए क्योंकि यदि वहां आसपास में कोई भी ऐसा जो अपमृत्यु का शिकार हो गया हो, उसको सद्गति न प्राप्त हुई हो, और वहां पर यदि नारायण कवच का यदि पाठ कर दिया जाए, हयग्रीव स्तोत्र का यदि पाठ कर दिया जाए, तो वहां से उन सभी आत्माओं की सद्गति उनको प्राप्त हो जाती है। और तीसरा बड़ा अद्भुत एक जो है स्तोत्र है गजेंद्र मोक्ष। यह भी श्रीमद् भागवत महापुराण का है। यदि आप इसका पाठ करते हैं तो इससे भी कई सारी आपकी जो परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना तो एक सामान्य जन भी कर सकता है, करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिक मास में भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण, उनके कथाओं का संस्मरण
और उनके जो है तमाम स्तुतियां स्तोत्रादि जो है उनका पाठ करना चाहिए। यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यदि श्रवण करते हैं, यदि आप विष्णुमादि पुराण की कथा श्रवण करते हैं, यदि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का यदि कथा श्रवण करते हैं, तो ये अत्यंत उत्तम बात है। हाँ, इतना जरूर है कि इसमें कोई कामना रख करके आप पूजा पाठ मत कीजिए, क्योंकि वह फलित नहीं होता। हाँ, लेकिन निष्काम भाव से यदि आप करते हैं तो वह निश्चित रूप से आपके लिए बड़ा जो है लाभदायी होगा। और एक बात और, यदि कोई जीव खतरे में हो और उसके लिए अगर यदि कोई आचार्य के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का जप इत्यादि बतलाया गया हो, तो उसको तो आप कर सकते हैं, चूंकि वह अपरिहार्य कारणों में संकटकालीन समय में यदि उसकी रक्षा उससे हो जाती है, तो यह कामना परक भी अनुष्ठान फलदायी सिद्ध होगा। इसलिए आप उसको कर सकते हैं। जैसे आज ही मेरे पास फोन आया था किसी का कि उसका ऐसी स्थिति है, तो मैंने कहा ठीक है, उसको आप महामृत्युंजय मंत्र के जाप का कार्य जो है आप शुरू करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मलमास लगने जा रहा है, क्या करना चाहिए? तो इस पर एक शास्त्र का मत है कि जो पहले से अनुष्ठान चालू है, प्रारंभ है, उसकी पूर्णावधि अधिक मास में कामना परक अनुष्ठानों की जा सकती है, करना चाहिए। किंतु जैसे चांद्रायण इत्यादि जो व्रत होते हैं वह 21 दिन या अन्य जो है जो व्रत है वह लंबे समय के लिए होते हैं, तो उनका क्या, तो वो जो है चूंकि पहले से आपका प्रारंभ है, इसलिए उसमें कोई परेशानियां नहीं है, उसमें कोई ऐसा वर्जनाय नहीं है, इसलिए उसको आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है क्या नहीं करना चाहिए, तो जैसे आपका चूंकि सूर्य की संक्रांति इस महीने होती नहीं है, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि जब सूर्य ही नहीं रहेगा, जो हमारा पितर है, जो हमारा पितर है, विष्णु स्वरूप जो है, जब वही नहीं रहेंगे, जिनको विश्वदेव कहा गया है, भगवान विष्णु और सूर्य का जो स्वरूप, जो सृष्टि जहां से प्रारंभ हुई है, तो उनका यदि उनकी उपस्थिति ही नहीं रहेगी भी, तो वह जो है केवल मात्र बगैर संक्रांति के, तो उस समय कोई शुभ कर्म जैसे गृह प्रवेश हो गया, गृहारंभ हो गया, विवाह हो गया, इत्यादि इत्यादि चीजें नहीं करना चाहिए। अब अग्नि पुराण में एक प्रसंग आया, उसमें ये कहा गया कि नहीं, इसमें ये कहा गया है, जो ऐसा कि उन्होंने लिख के भेजा था, मैंने उसको नोट किया, कहा कि उन्होंने कि नहीं, इसमें तो किसी प्रकार का वैदिक जो है अग्नियों का प्रज्वालन नहीं करना चाहिए। अरे भाई, किसी भी प्रकार से जब वैदिक यज्ञ का अग्नि ज्योतिखा ज्योतिकमा तुर्कमो वर्चसा वर्चस्वान सहस्त्रदा असी सहस्त्रायतवा, यदि हम यह मंत्र बिना जो है इसके वैदिक मंत्र के बिना जो है वैदिक अग्नि की यदि प्रज्वालन अनुष्ठानादिक कार्यों में नहीं होगा, तो फिर वो अनुष्ठान असफल होगा। लेकिन ये इसलिए कहा गया कि यदि वह वैदिक कुछ ऐसा अनुष्ठान हो जो विशेष रूप से कामना परक हो, तो उसमें कोई इसका बहुत लाभ नहीं मिलता, इसलिए नहीं करना चाहिए। ये तो सभी जगह कहा गया है, अग्नि पुराण क्या अलग से कह दिया। लेकिन हाँ, अग्नि पुराण का जो ये मत है, इसको आप समझिए, ये बिल्कुल सही है और ऐसा ही करना चाहिए। सब जगह ऐसा ही कहा गया, केवल आपके समझने का फेर है, तो थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा नामकरण हो गया, उपनयन हो गया, जो है आदि जो कार्य है वो नहीं करना चाहिए। हाँ, इसके अतिरिक्त जो श्राद्धादि जो कर्म है वह वैसे यथावत चलेगा, बस केवल मात्र जो है इसमें मासिक जो पिंड है, जिसकी मृत्यु हुई हो उसकी मासिक पिंड जो है बढ़ जाती है, इतना बस केवल ध्यान रखिए। 16 जो है जो पिंड होते हैं उसके जगह पर या 17 पिंड का पिंडदान होगा, करना चाहिए। अभी कर्मकांड का विषय है, बहुत विस्तार उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि मेरा आज का विषय ज्योतिषीय आधार और पौराणिक कुछ संदर्भों को लेकर के था। हालांकि वो भी बहुत अच्छा विषय है। कर्मकांड तो आजकल सबसे ज्यादा नुकसान तो उसी क्षेत्र में हुआ है। एक तो करने वाले भी नहीं जानते कि मैं क्या करा रहा हूं, और कराने वाले तो वो तो जानते ही नहीं, वो तो चाहते ही नहीं कि ऐसा सब कार्य हो। जैसे आजकल विवाह संस्कारों में हो रहा है, विवाह कराने वाले जो आचार्य हैं उनको स्वयं को पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं मंत्र, और उस मंत्र का क्या जो है उसका अर्थ है, और उसको क्या कैसे समझाया जाता है। इसका पारस्कर गृह सूत्र में आखिर इस प्रकार के जो है कार्य को करने के लिए बतलाया क्यों गया है। तो इसका दोनों तरफ कमियां हैं। मैं इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, आप सब इसको पढ़े होंगे, काफी लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि मैं देखा उसमें करीब हमको लगता है कि 30,000 लोगों ने उसको जो है पढ़ा है। हालांकि लाइक लोग नहीं करते, खैर ठीक है, विषय अलग है। तो कुल मिलाकर के आजकल जो है उसके तरफ भी अत्यधिक जो है नुकसान हुआ है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप तो इस तरह से अधिक मास पुरुषोत्तम मास की महत्ता को हमने आपको बताया। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।